अच्छा गाइस, वन क्विक क्वेश्चन, ये कितने का नोट है? 200। गुड। अब अभी भी 200। अब अभी भी 200। अरे यार कुछ तो बदला होगा, ध्यान से देखो। नहीं, अब तो कुछ बदला होगा। नहीं ना। जब इस 200 के नोट को कितना भी रगड़ो मोड़ो दबाओ, इसकी कीमत उतनी की उतनी रहती है। तो फिर लोग जब आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि तू किसी काबिल नहीं है, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, आप क्यों दब जाते हैं? आप क्यों ऐसा समझने लग जाते हैं कि उसका 200 रुपए 2 लाख के बराबर है और आपका 200 रुपए 2 रुपए के बराबर? गाइस, ऊपर वाले ने हम सबको बराबर बना के भेजा है, ना ही किसी से कम ना ही किसी से ज्यादा। तो जब ऊपर वाले ने हमें बराबर बना के भेजा है, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि वो हमें नीचा दिखा सके या वो हमें दबा सके। Alright, so don't let anybody ever tell you that you're not good enough, because you are the best creation that God has ever done. Alright? I have failed my entire life. जब स्कूल में था, मेरे दोस्त मेरी आंखों के सामने फर्स्ट आते थे, मैं बड़ी मुश्किल से पास हो पाता था। जब कॉलेजेस की बारी आई, मेरे दोस्तों का अच्छे कॉलेजेस में हुआ, किसी का बिट्स, NITs, IITs, मेरे को किसी लोकल कॉलेज ने भी नहीं लिया। इसलिए मेरी CV में आज तक कॉलेज ड्रॉप आउट लिखा हुआ है, क्योंकि किसी कॉलेज ने एडमिशन ही नहीं दिया। आगे नौकरी मांगने गया तो वहां डिग्री नहीं होने की वजह से वहां सबने रिजेक्ट कर दिया। ऑडिशंस पे गया तो कास्टिंग डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया। लड़की का हाथ मांगने गया तो लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। यूसी जिंदगी में जहां पे भी हाथ डाला, शुरुआत में फेलियर के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन जिंदगी में इतनी बार फेल होने के बाद मुझे उसका दुख होने की बजाय उसकी खुशी होने लगी। यू नो व्हाई? बिकॉज एवरी टाइम आई वाज रिजेक्टेड फ्रॉम समथिंग गुड, आई वाज रीडायरेक्टेड टू समथिंग इवन बेटर। गाइस, द पॉइंट बीइंग, स्टार्ट एंजॉयिंग योर फेलियर्स, बिकॉज एवरी टाइम यू फेल, नेचर वांट्स यू टू लर्न अ लेसन एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, सो दैट you can achieve much more than you think you deserve. All right, let's become successful. मेरी क्या बचपन में एक बहुत गंदी आदत थी, और वो ये कि अगर मुझे कोई चीज पसंद आ जाती थी तो मुझे बस वो चाहिए, और अगर मेरे घर वाले मुझे वो नहीं दिलाते थे तो मैं पूरा घर सर पे उठा लेता था, भले ही वैसी 10 और चीजें ऑलरेडी घर में सड़ रही हूँ। लिटरली कोई भी खिलौना पसंद आ गया चाहिए, घड़ी पसंद आ गई चाहिए, जूते पसंद आ गया चाहिए, थोड़ा बड़ा हुआ तो जो लड़की पसंद आए वही मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। यू सी, जब तक वो इंसान या वो चीज मुझे नहीं मिल जाती थी, वो मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती थी, बट ओनली अंटिल दैट टाइम, जब तक वो चीज मुझे नहीं मिलती थी। फिर एक दिन एज यूजुअल जितने भी खिलौने मैंने खरीदे हुए थे वो सारे जमीन पे फैले हुए थे। एकदम से माँ आई, देखते ही गुस्सा हुई और एक बात बोली जो मुझे आज तक याद है। कहती है, बेटा, इस दुनिया में हर चीज कीमती लगती है, लेकिन सिर्फ पाने से पहले या खोने के बाद। गाइस, द पॉइंट बीइंग, often times in asking for more we stop valuing the things, the people, the relationships that we already have in life. Please don't do so, cause you know what we have today is also a dream for millions. All right? वो किसी ने सही कहा है, कुत्ते को घी और इंसान को सच्ची मोहब्बत कभी हजम नहीं होती। लोको, tu mujer una perra. आज क्या कोई फैमिली फ्रेंड घर पे आए हुए थे, मुझे और मेरी फैमिली को क्रिकेट का बहुत शौक है, तो ऐसी वो चलती नहीं रहती पुरानी मैचेस की हाइलाइट्स, वो चल रही थी। तो जैसे ही वो एंटर हुए, उन्होंने एंटर होते ही बोला, यार ये क्रिकेट हटा दे। अब एकदम से कोई आपके घर में घुसते ही बोले, यार ये चैनल हटा दे, वो भी गुस्से में, तो एक बार तो ऑकवर्ड लगेगा। थोड़ी देर बाद जब उनका मूड शांत हुआ, तब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, अंकल आपको क्रिकेट से नफरत क्यों है? तब उन्होंने मुझे जो बात बताई उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, मैं बचपन से क्रिकेटर बनना चाहता था, स्कूल में क्रिकेट खेलने की इच्छा हुई तो घर वालों ने और रिश्तेदारों ने समझाया कि बेटा अभी पढ़ लो, ये सब बाद में कर लेना। फिर कॉलेज में आया तो कॉलेज असाइनमेंट, जॉब की टेंशन, उस चक्कर में माइंड ने कहा यार ये बाद में कर लेना। फिर सोचा जॉब के साथ ट्राई कर लेंगे, लेकिन जॉब के साथ तो 1% टाइम नहीं। फिर घर वालों ने शादी करा दी, फिर बच्चे हो गए। फिर एक रात मेरा जो सपना था क्रिकेटर बनने का, वो मेरी आंखों के सामने आया और एक खिंचा के चाटा मार के गया। और पता है क्या बोला? तू हमेशा सही समय का इंतजार ही करता रह गया, जबकि सही समय तुझे खुद को लाना था। गाइस, द पॉइंट बीइंग, गाइस, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम टू फुलफिल योर ड्रीम्स। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, बिकॉज़ समटाइम्स लेटर becomes never. तो ये बात है 5 साल पहले की। There was a girl whom I loved wholeheartedly and सब सही चल रहा था। Then one day I went to my guru and I told him कि एक लड़की है and I've fallen in love with her. So what do you think about our future? मैंने सिर्फ इतना सा बताया and he said this relationship will not work. And I went away thinking गुरुजी को आइडिया नहीं है हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। Cut to 6 months later and she broke up. And I cried and I went to my guru again. He said, I warned you. I asked, how did you know? He said, the moment you said I had fallen in love with this person, that word fallen decided everything. You see, when you fall for someone, you forget your own identity, your own happiness, your own self-respect, and you give the remote of your emotions to the other person, which might look good for a few days, but eventually conflicts are bound to happen, guys. The point being, don't fall in love with someone, but it's time to rise in love. The day you understand that the other person doesn't want you to fall for him or her, but actually wants that you rise in love and become the best version of yourself, that day understand he or she is the right person for me. All right, let's become successful together. Quick question, आपके हिसाब से इस पानी के गिलास का वेट कितना होगा? 8 ounces, 10 ounces
12 ounces? Well, the absolute weight of this glass doesn't matter. It depends कि आप इसे कितनी देर तक पकड़े रहते हैं। आप इस ग्लास को 1 मिनट तक पकड़े रहें, कुछ नहीं होगा। आप इसे 1 घंटे तक पकड़े रहें तो आपका हाथ दुखने लग जाएगा, और अगर गलती से आपने इसे पूरे दिन पकड़ लिया तो आपका हाथ पैरालाइज हो जाएगा। Well, इस ग्लास का weight hasn't changed, but the longer we hold on to it, the heavier it becomes. Guys, the point being, हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस है, जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, वो इस पानी के गिलास की तरह हैं। आप इनके बारे में 1 मिनट सोचें तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप पूरे दिन ही अपने परेशानी, अपने दुखों को पकड़ के ही बैठ जाएंगे तो ये अंदर से आपको खोखला कर देंगे, और फिर सक्सेस तो बहुत दूर की बात, आप सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। सो बिफोर यू मूव ऑन विद लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर टू पुट दिस ग्लास ऑफ स्ट्रेस एंड वरीज डाउन बिफोर इट गेट्स टू लेट। ऑलराइट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। मर्द को दर्द नहीं होता। यू नो, सोसाइटी ने हम मर्दों का एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि मर्द को दर्द नहीं होता। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो इस सिचुएशन का शिकार था। बचपन में जब खेलते खेलते उसका फेवरेट खिलौना टूट जाता था तो उसे रोना आता था। पता है उसके घर वाले क्या कहते थे? लड़का होके रोता है। थोड़ा बड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, आंसू आए, कोई दोस्त आंसू पहुंचने तो आया नहीं, सब ज्ञान बांटने जरूर आ गए। अबे मर्द को दर्द नहीं होता। और बड़ा हुआ तो करियर में फेलियर्स आए तो ना ही कोई कलीग सपोर्ट करने आया, ना ही कोई सो कॉल्ड दोस्त। डिप्रेशन में चला गया, जिंदगी खत्म करने का विचार आया तो सोचा एक बार किसी से बात करके देखो, शायद कोई एक मर्द का दर्द समझे, लेकिन कोई नहीं आया, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। और फिर एक दिन खबर आई कि ही इज नो मोर। गाइस, द पॉइंट बीइंग, एक मर्द के भी इमोशंस होते हैं, एक मर्द को भी दर्द होता है, एक मर्द को भी रोना आता है। जरूरत है तो कुछ ऐसे लोगों की जो ये बात समझ सके और उन्हें सपोर्ट कर सके बिफोर इट गेट्स। ओ हेलो, एक ही लाइफ है। अपने मॉम डैड को, हस्बैंड वाइफ को, दोस्तों को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कॉल या मैसेज करने से पहले इतना सोचोगे? कहीं ऐसा ना हो कि सोचते सोचते जिंदगी ही हाथ से निकल जाए। किस चीज का वेट कर रहे हो? हाँ, उसने पहले कॉल किया, तुमने पहले कॉल किया, क्या फर्क पड़ता है? बस बात होना जरूरी है। तो सारे काम छोड़ो और उन्हें कॉल लगाओ अभी। जी हाँ, अभी। और सिर्फ 5 मिनट अपने ईगो को साइड रख के दिल खोल के बात करना। और हाँ, फोन रखने से पहले आई लव यू जरूर बोल देना। देखना अगले बंदे को कितनी खुशी और कितनी संतुष्टि मिलती है ये जानकर कि आखिरकार कोई है मेरे जीवन में जो मुझे मेरे जितना प्यार करता है। ऑलराइट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। मेरी क्या पहले एक बहुत गंदी आदत थी, मैं हर किसी पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेता था। फिर चाहे वो कोई पार्टी पे मिला हो, सोशल मीडिया पे मिला हो, हाय हेलो क्या हुई, मुझे तो लगने लगता था ये तो बस अपना ही है। होते नहीं है कुछ लोग जिनकी आदत होती है कि हर किसी पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो वही थी। और मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि बिना मिले, बिना जान पहचान हुए ऐसे हर किसी पे भरोसा जरा संभल के किया करो। लेकिन बच्चे तो आप जानते ही हैं आजकल के, सुनते का है माँ बाप की। फिर ऐसे ही कुछ दिन बात करने के बाद एक सो कॉल्ड फ्रेंड का मैसेज आया, कहता है 50,000 रुपए चाहिए, 2 दिन में लौटा दूंगा, माँ की तबियत खराब है। मैंने दे दिए। 5 साल हो गए उस बात को, ना ही कभी उस बंदे का कोई कॉल आया, ना ही मैसेज। मैं थोड़ा उदास होकर माँ के पास गया तो उन्होंने बस एक ही लाइन बोली, जीवन में ना इन सो कॉल्ड अपनों से थोड़ा संभल के रहना। रामायण में भी रावण राम से नहीं, विभीषण से हारा था। अभी मैं किसी का स्टेटस देख रहा था, उसने अपने स्टेटस में लगाया हुआ था, भाई जिंदगी में कुछ बनने के लिए ना जेब में गांधी नहीं, दिल में आंधी होनी चाहिए। मैंने रिप्लाई किया, मैंने कहा भाई सब थोड़ी आंधी हमें भी तो दिखाओ भाई, ऐसा क्या है जो जेब में पड़ा गांधी नहीं कर सकता जो तुम्हारी आंधी कर सकती है। पता है क्या कहता है? भाई अड़ जा, भाई अड़ जा। 1.5 घंटे ढूंढने के बाद स्टेटस मिला है लगाने को, और मैंने सिर्फ उसे एक इमोजी भेजा, ये वाला। Guys, the point being, stop wasting your time just to look cool in front of your 5-10 friends who don't even give a shit about your life. Instead, work hard in silence and let your success make the noise. Alright, let's become successful together. मेरी माँ ने मुझे बचपन में एक बहुत ही अच्छी आदत सिखाई थी, और वो ये कि बिफोर यू आस्क फॉर मोर, ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट नेचर हैज ऑलरेडी गिवन यू। ऑलवेज प्रेज योर लाइफ, बिकॉज द मोर यू प्रेज योर लाइफ एंड बी ग्रेटफुल फॉर थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव इन लाइफ, नेचर विल गिव यू मोर सच सिचुएशंस टू बी ग्रेटफुल फॉर। सो गाइस, विद द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू। तजुर्बा बता रहा हूं यार, दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख, तू भी सिकंदर है। अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी तो मैंने ऐसे ही उससे एक सवाल पूछा। मैंने कहा अगर तेरे को इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करने को दिया जाए तो तू कौन सा करेगा? पहला, या तो तुझे जिंदगी में जितना भी नेम फेम मनी ये सब चाहिए, ये सब तुझे अगले 10 दिन में मिल सकता है लेकिन उसमें तेरी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी। या फिर वही नेम फेम तुझे अगले 10 साल में मिलेगा लेकिन उसमें तेरी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, तू मेंटली पीसफुल रहेगा। उसने पता है विदाउट अ सेकंड थॉट क्या जवाब दिया? कौन बेवकूफ 10 साल वेट करेगा जब उसे ये सब 10 दिन में मिल सकता है। और मेंटल हेल्थ का क्या है, उस पर बाद में ध्यान दे लेंगे। और ये गलती आज सिर्फ मेरे दोस्त की नहीं,
हम में से बहुत लोगों की है। हमें लाइफ में सारी मटेरियलिस्टिक चीजें इतनी जल्दी चाहिए कि हम 24/7 अपने माइंड को टॉप स्पीड पे चलाने लग जाते हैं, बिना ये ध्यान दिए कि इस गाड़ी की कंडीशन कैसी है। बाद में ये सब तो जल्दी मिल जाता है, लेकिन इस गाड़ी की कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि वो इरिप्लेसेबल हो जाती है। गाइस, द पॉइंट बीइंग, स्लो डाउन योर माइंड एंड स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर मेंटल हेल्थ ओवर एवरीथिंग एल्स इफ यू जस्ट डोंट वांट टू अचीव बट ट्रूली एंजॉय ऑल द लव एंड सक्सेस दैट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ। एंड रिमेंबर, सब्र का फल हमेशा मिले। अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसले का नहीं। और डर सिर्फ आपके दिमाग में होता है।